दोस्तों आज हम पढ़ेंगे पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार। पारिस्थितिक तंत्र के कितने प्रकार होते हैं और इसको हम जानेंगे। पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार, और इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई है उसमें हमने बता दिया आपको पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखी हो आपने तो कृपया उसे पहले जाके ज़रूर देखें, फिर इस वीडियो को देखें, नहीं तो ये डायरेक्ट ही देख लें, तब भी सब समझ में आ जाएगा पारिस्थितिक तंत्र के कितने प्रकार होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र आकार में बृहद व छोटा भी हो सकता है। पारिस्थितिक तंत्र है वो आकार में कभी कभी छोटा भी हो जाता है और कभी कभी बड़ा भी हो जाता है। जैसे पारिस्थितिक तंत्र आपने पिछली वीडियो में पढ़ा होगा, ऐसी फूड चेन है वो ही देख सकते हैं आप। जो फूड वेब होती है वो बड़े आकार की होती है और जो फूड चेन होती है वो एक छोटे आकार की होती है, एक सिंगल लाइन में, और वो मल्टीपल लाइन में होती है। इसी प्रकार से पारिस्थितिक तंत्र आकार में छोटा व बड़ा दोनों हो सकता है। समस्त पृथ्वी को मुख्य रूप से दो प्रकार में पारिस्थितिक तंत्र में विभाजित किया जा सकता है। जो समस्त पूरी पृथ्वी है उसको दो प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र के रूप में विभाजित किया जा सकता है। तो पहला है जलीय पारिस्थितिक तंत्र, जलीय पारिस्थितिक तंत्र, और दूसरा है पहला है स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, दूसरा है जलीय पारिस्थितिक तंत्र। तो पहला स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में देखते हैं स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में जो है पहले वन भूमियाँ भी आती हैं। जैसे वन भूमियाँ में जैसे जो वन है उसको हिरन खा रहा है, हिरन को शेर खा रहा है, तो ऐसे जो पारिस्थितिक तंत्र चल रहा है या। और फिर इसके बाद आती है स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में घास भूमियाँ। जैसे घास है, घास को गाय खा रही है, फिर गाय को चीता उता शेर खा रहे हैं। और फिर इसके बाद आता है स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में गर्म मरुस्थल व शीत मरुस्थल। जैसे गर्म मरुस्थल में झाड़ियाँ वगैरह होती हैं, तो झाड़ी को जो वो जो है गर्म मरुस्थल में भेड़ उड़ रहती हैं, गर्म मरुस्थलीय या बकरी हिरन रहते हैं गर्म मरुस्थल में हिरन, तो झाड़ियों को अगर वो खा रहे हैं तो फिर उनको शेर खा रहा है। ऐसी शीत मरुस्थल में भी बकरी वगैरह रहती हैं, यार्क वगैरह रहते हैं, ऑक्स वगैरह, तो उसको शीत मरुस्थल में झाड़ियों को, शीत मरुस्थल की पेड़ पौधे होते हैं उनको वो खा रहे हैं। जैसे बकरी हो गई, शीत मरुस्थलीय बकरी हो गई, भेड़ हो गई, ऑक्स हो गया। फिर उसको बाद में जो शीत मरुस्थलीय चीता होता है, शीत मरुस्थलीय लेपर्ड होता है, वो उनको खा रहा है। तो इसी प्रकार से ये चल रहा है में विभाजित किया जा सकता है कि इसको वन मरुस्थल, वो वन भूमियाँ, घास भूमियाँ, गर्म मरुस्थल व शीत मरुस्थल में स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र को विभाजित किया जाता है। फिर इसके बाद दूसरा है जलीय पारिस्थितिक तंत्र, इसको समझते हैं। जलीय पारिस्थितिक तंत्र, जलीय पारिस्थितिक तंत्र को विभाजित किया गया है दो भागों में, जैसे खारा जल और मीठा जल। तो खारा जल में आपने जो छोटी, जैसे खारा जल है इसमें शैवाल को खा रहा है, छोटी मछलियाँ खारे जल में जो झाड़ी उड़ी होती हैं, शैवाल हो गए, ऐसे जिस प्रकार से इनको खा रही हैं छोटी मछलियों, फिर उनको खा रही हैं बड़ी मछलियों, उनको खा रही हैं उससे बड़े जानवर। तो इसी प्रकार से मीठे जल में भी होती हैं। अब हम जानते हैं खारा जल और मीठा जल क्या होता है, ये नोट में आपको करवा रहे हैं। देखिए गाइस, खारे जल की खारे जल की पारिस्थितिकी के अंतर्गत विभिन्न महासागरों तथा ज्वार स्थलों को शामिल किया जाता है। खारे जल है उसके पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत विभिन्न जो महासागर होते हैं, जो ज्वार स्थल होते हैं, जो ज्वार उठते हैं उनमें ज्वार भाटा वगैरह और महासागर हो गए, उनको शामिल करा जाता है खारे जल की पारिस्थितिकी में, उनको शामिल करा जाता है। और मीठे जल की पारिस्थितिकी के अंतर्गत आती हैं, जैसे नदियाँ हो गई, झील हो गए, सरोवर हो गए, को शामिल किया जाता है। तो मीठे जल की पारिस्थितिकी में झीलें, सरोवर, ये सब मीठे जल की। अगर आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया हो, पूरा एक्सप्लेन जो किया है वो आपको समझ में आ गया हो, तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि कैसे क्या कमी थी या क्या चीज़ और जोड़ते इस वीडियो में। और हम कोशिश करेंगे अगली जो कराएंगे वो इससे भी अच्छी वीडियो बनाएंगे, कोशिश करेंगे अच्छी से अच्छी वीडियो, अच्छे से अच्छे एक्सप्लेन करने की। आप सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं कि कैसी वीडियो थी। थैंक यू गाइस।